राजीव, देखो नवीन, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि वह लड़की कल रात मेरे साथ थी। हम दोनों ने इकट्ठे खाना भी खाया था। नवीन, बस करो, एल बहुत हो गया, एल ज्यादा लंबी लंबी मत हाका करो। दिन में सपने देखना छोड़ दो, वह कोई हवा तो नहीं थी जो उड़ गई। राजीव, हवा भी हो सकती है। नवीन, मगर वह हवा थी कौन? राजीव, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि वो कौन थी जो रात आपके जन्मदिन की पार्टी में आपके साथ नाच रही थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे आकाश से कोई परी उतर आई हो, जिसकी सुंदरता को देखकर देवताओं के भी मन डोल जाए। ऐसी सुंदरता मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। नवीन, अब तुम उसकी सुंदरता का बखान करना बंद करो और उसका नाम बताओ। राजीव, उसका नाम चांदनी है। नवीन, मेरे दोस्त राजीव, मेरी पार्टी में चांदनी नाम की कोई लड़की नहीं आई थी और ना ही मैं इस नाम की किसी भी लड़की को जानता हूं। राजीव, हाँ मैं समझ गया, आप उस सुंदर लड़की के बारे में मुझे बताना नहीं चाहते। खैर छोड़िए, आप बताएं या ना बताएं, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। नवीन, राजीव तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं चांदनी नाम की ऐसी किसी लड़की को जानता ही नहीं तो तुम्हें क्या बताऊं। ना जाने तुमने कौन सी लड़की देख ली जिसके लिए तुम पागल हुए जा रहे हो। राजीव, हाँ मैं पागल हो गया हूं जब से उस लड़की को देखा है। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं है, जहां देखता हूं वही नजर आती है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, मुझे बस एक बार उससे मिलना है। नवीन, मुझे तो लग रहा है ये तुम्हारा कोई वहम है। तुमने कहा था कि वो लड़की पार्टी में मेरे साथ डांस कर रही थी। अगर कोई लड़की मेरे साथ डांस करती तो क्या मुझे दिखाई नहीं देती? राजीव, वहम और मेरा नहीं, ये नहीं हो सकता। जब मैं उस लड़की को ढूंढकर आपके सामने लाकर खड़ी कर दूंगा तब तो आप मानेंगे। नवीन, अरे यार राजीव, तुमने क्या लड़की की रट लगा रखी है। अगर कोई लड़की थी भी तो वह रात में आई और रात ही की तरह गायब हो गई। अब उसके पीछे मत भागो, भूल जाओ उसे। ना जाने कौन थी वो, कहाँ से आई थी, जो एक रात में ही तुम्हें पागल कर गई। राजीव, मैं उसे चाहकर भी नहीं भूल सकता। मैं उसे हर जगह तलाश करूंगा, कहीं तो मिलेगी। काफी दिन बीत गए नवीन और राजीव की मुलाकात अब बहुत दिनों से नहीं हुई थी, क्योंकि ना जाने कितने ही महीनों से राजीव चांदनी की तलाश में पागलों की तरह यहां से वहां भटक रहा था। लेकिन चांदनी का अभी तक कोई अता पता नहीं था, और पता चलता भी कैसे। राजीव के पास ना उसका कोई एड्रेस था, ना ही वह चांदनी के किसी दोस्त से मिला था। एक रात की बात है, राजीव पैदल अपने घर जा रहा था। मन में चांदनी के बारे में ही सोच रहा था, उसकी उस खूबसूरती के बारे में जिसको एक बार देखने पर ही राजीव पागल हो गया था। अभी वह चांदनी के ख्यालों में खोया ही हुआ था कि उसे कोई आवाज़ सुनाई देने लगी। वह और ध्यान लगाकर उस आवाज़ को सुनने लगा। जिस ओर से वह आवाज़ आ रही थी उस ओर कब्रिस्तान थे। कुत्ते उस आवाज़ को सुनकर बेतहाशा भौंके जा रहे थे। राजीव कभी कुत्तों की ओर देखता तो कभी कब्रिस्तान की ओर जहां से वो डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। राजीव उन आवाज़ों को और नज़दीक से सुनने के इरादे से कुछ डरा कुछ सहमा सा धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। वह करीब 20 मीटर की दूरी पर पहुंचा था कि उसने कब्रिस्तान में कुछ ऐसा दृश्य देखा जिससे कि उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और वह पसीने पसीने हो गया। उसने देखा कि कब्रिस्तान में कब्र के अंदर से कोई बाहर निकल रहा है। जैसे ही उसने वह दृश्य देखा वह वहां से भागा। करीब 150-200 मीटर की दूरी पर बस स्टॉप था। वहां आकर उसने सांस ली। राजीव खुद से ही बातें करने लगा, बाप रे, यह क्या था जो अभी मैंने देखा? ऐसा कभी हो सकता है क्या? कोई मुर्दा कब्र से बाहर कैसे आ सकता है? कितना भयानक दृश्य था वह। और अगर वह मुर्दा मुझे देख लेता तो? यह कहते हुए राजीव की सांसें जैसे 5-10 सेकेंड के लिए थम सी गई थी। बस स्टॉप में वो अंदर जाकर बैठ गया। ना जाने कब में उसकी आंख लग गई। आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने चांदनी बैठी है और उसकी आंखें बंद हैं। वह धीरे से उसके पास गया और उसके कान के पास फुसफुसाया, मैं ना जाने तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, आज मेरी तलाश खत्म हो गई। चांदनी ने यह सुनकर अपनी आंखें खोली और कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? राजीव, नहीं, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। या यूं कह लो, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। तुम्हारी खूबसूरती को निहारने के लिए मैं मरा जा रहा था। चांदनी, ओ अच्छा, तो यह बात है। राजीव, हाँ यही बात है। चांदनी, तो तुम मेरे साथ हमबिस्तर होना चाहते हो? मैंने सही कहा ना राजीव? तुमने तो एक बार में ही मेरे मन की बात जान ली। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही चाहता हूँ? चांदनी, हाँ, मुझे सब पता है। लड़के लड़कियों से क्या चाहते हैं? राजीव, अच्छा, सब पता है।
लगता है आग दोनों तरफ बराबर लगी है। क्या तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ, चांदनी? और कितनी लड़कियों को तुम यह बात कह चुके हो राजीव? तुम पहली हो, आज से पहले मैंने यह बात किसी और से नहीं कही। तब चांदनी ने भारी आवाज में कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे पहले ना जाने तुम कितनी लड़कियों को यह बात बोल चुके हो। जैसे ही चांदनी ने यह बात कही उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा इतना डरावना कि मानो राजीव के प्राण लेने स्वयं यमराज धरती पर आ गए हों। और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसने एक बार में ही राजीव का सर धड़ से अलग कर दिया।